जब दम रखती है, जब उनमें दम है, 243 पे लड़ जाएं, तो भाजपा से पहले निकल के तो दिखाएं। अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत न कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, न राजद जैसी। बिहार का सियासी पारा इस वक्त सीट बंटवारे को लेकर चढ़ा हुआ है। एनडीए के अंदर ही तनातनी साफ दिख रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उनकी पार्टी को एनडीए में सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। चिराग पासवान ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा है कि उनकी पार्टी किसी बैसाखी पर नहीं खड़ी है। 2020 के चुनाव की याद दिलाते हुए उन्होंने दावा किया कि उस वक्त भी उन्होंने अकेले दम पर लड़ाई लड़ी थी और इस बार भी उनकी ताकत कम नहीं हुई है। अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत न कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, न राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। अकेले चुनाव तो ये लोग कभी लड़ते नहीं है। चिराग पासवान पे जरूर निशाना साधेंगे, अरे अकेले लड़े क्या हो गया। अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की 2020 में। इनमें से किसी में हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा। टीम की दौरा है, उसके पहले क्या किट में 10 सीटों की बंटवारी तो बात हो जाएगी क्या? चुनाव की टीम के दौरे का सीटों के बंटवारे से कुछ लेना देना नहीं, बट ये सवाल पूछने की भूमिका आपने अच्छी बांधी। वो अपना आएंगे, अपना दौरा करके जाएंगे, देख के जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्द नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो नोटिफिकेशन से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेना ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव आयोग के द्वारा। पर मैं ये मानता हूँ कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। लेकिन चिराग के इस तेवर पर तेज प्रताप यादव ने सीधा वार किया है। तेज प्रताप ने चिराग को ललकारते हुए कहा है कि अगर सचमुच इतना भरोसा है तो एनडीए छोड़कर अकेले मैदान में उतरकर दिखाए। तो दम रखती है तो भाजपा से गठबंधन क्यों की है? भाजपा से गठबंधन तोड़ लें चिराग पासवान। जब दम रखती है, जब उनमें दम है, 243 पे लड़ जाएं, तो भाजपा से पहले निकल के तो दिखाएं। वो भाजपा से निकल जाएं चिराग पासवान और उसके बाद 243 सीट पे वो लड़ लें। पार्टी का गठन आपने किया है सर, इसमें कुछ पद वगैरह या फिर पार्टी को चलाने के लिए सुचारू रूप से कुछ देखिए, पद जिनको हम लोग सोच करके, ये सब बड़ी जिम्मेवारी होती है और पार्टी में कोई ऐसे आदमी ना आ जाए जिससे पार्टी की छवि खराब हो। यानी एक तरफ चिराग पासवान एनडीए में अपनी सियासी हैसियत दिखाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ तेज प्रताप उन्हें चुनौती देने में पीछे नहीं हट रहे। अब सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि अगर एनडीए में सीट बंटवारे पर मनमाफिक समझौता नहीं हुआ तो चिराग और तेज प्रताप एक साथ भी नए राजनीतिक समीकरण बना सकते हैं। फिलहाल सवाल यही है कि क्या एनडीए चिराग को उनकी सम्मानजनक हिस्सेदारी देगा या फिर ये विवाद और बड़ा रूप लेगा।